राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणौ। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तो इसको ही बैरी जान। व्याख्या। रजोगुण समुद्भव है। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण पैदा होता है। तृष्णा माने कामना। और यह कहते हैं कि रजोगुण से काम पैदा होता है। इससे ये समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है और जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता रहता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम ऐसा क्रोध ऐसा, मेरी मनचाही हो यही काम है। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए हैं। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना या प्रियता या आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में बदल जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपर्युक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ भय की भी बात आई है, जैसे वीत राग भय क्रोधा और विगतेच्छा भय क्रोध है 5:28। कामना संबंधी विशेष बात। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अचत सुख सपने उनाई। जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते इन दोनों को छोड़ दे तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती रहती है।
पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा माने कर्मयोग, तत्व ज्ञान माने ज्ञान योग और भगवत प्रेम माने भक्ति योग, इनकी इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों अथवा वर्तमान के उद्योग हों। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी बाहरी होता है, जो परिस्थिति, वस्तु आदि के रूप में दिखाई देता है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ नहीं है। जो वस्तु कर्म के अधीन है, यह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है? संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या न करें, जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करे या न करे। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी। रोग की कामना किए बिना भी तो रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना नहीं करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी होती है। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है, कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म, विकर्म माने निषिद्ध कर्म, दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और जब कामना अधिक बढ़ जाती है तो विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है।